क्या चिराग पासवान का भाजपा से मोहभंग हो गया है? क्या चिराग पासवान अब प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान नहीं रहे? क्या चिराग पासवान को अंदेशा हो गया है कि एक बार फिर उनकी पार्टी दो फाड़ हो सकती है? क्या चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में अपनी राह तलाश रहे हैं? खैर, इन सवालों को जन्म तो आरजेडी विधायक के उस बयान से मिला जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि चिराग पासवान के 3 सांसदों को भाजपा अपने कब्जे में लेने वाली है। बाकी रही सही कसर चिराग पासवान ने अपने बयान से खुद पूरी कर दी। चिराग ने खुलेआम कह दिया कि मुझे डराने की कोशिश ना करें, मैं डरने वाला नहीं हूं। चिराग पासवान का ये मैसेज किसके लिए था? भाजपा के लिए या विपक्ष के लिए? ये तो आप खुद तय कर लीजिए। मगर उन्होंने फिलहाल के लिए विपक्ष के कंधे पर रखकर बंदूक दागी है। चिराग ने कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। विपक्ष अफवाह फैला रहा है पर वो कामयाब नहीं हो पाएगा। मेरी पार्टी के सभी सांसद मेरे साथ हैं। मेरी पार्टी के सांसद खुद इस बात की स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मेरी पार्टी के सांसदों ने ही मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। विपक्ष अफवाह के जरिए मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये तो रही चिराग की वो बात जिसके जरिए वो अभी खुद को भाजपा के करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पिछले कुछ दिनों में उनके बयानों ने इतना तो साफ कर दिया कि वो आर पार के मूड में हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने फिर से अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहला बयान यही दिया था कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के हित में है, जो लगातार विपक्ष उठाता रहा है। यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि चिराग को लेकर असहजता क्यों बनी हुई है। दरअसल चिराग पासवान ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले से अपना निर्णय अलग रखा। लेटरल एंट्री से हाल में 45 पदों की नियुक्ति निकली थी। इस पर उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने केंद्र को घेरा। बाद में इस फैसले को रद्द करना पड़ा। केंद्र सरकार की ओर से जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया तो इसका विरोध किया चिराग पासवान ने। वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी में भेजने की मांग भी की। झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीते 25 अगस्त को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि बात नहीं बनी तो अकेले भी वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के सुर में सुर मिला चुके हैं चिराग पासवान। फिलहाल आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ हो चुकी है, जिसके लिए विपक्ष हमेशा से भाजपा को जिम्मेदार बताता रहा है। यहाँ मजे की बात तो ये है कि एक एलजेपी के अध्यक्ष चिराग के चाचा यानी रामविलास पासवान के भाई हैं, तो दूसरी एलजेपी के अध्यक्ष खुद चिराग पासवान यानी रामविलास पासवान के बेटे हैं। अब विपक्ष दावा कर रहा है कि फिर से भाजपा चिराग पासवान की पार्टी को दोफाड़ कर देगी। शायद इन सभी चीजों को भांपते हुए ही चिराग पासवान थोड़ा आक्रामक नजर आ रहे हैं। फिलहाल चिराग पासवान को केंद्र की सरकार में मंत्री बनाया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनकी रार कितना असर दिखाती है।